हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त काशिद। और आज के जो सेशन का जो टॉपिक है वो है ईयर रिपीट। और आज ईयर रिपीट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, बहुत ज़्यादा आज एंजॉय करेंगे ईयर रिपीट में। जो आपको टॉपिक दिख रहा होगा यहाँ पे ईयर रिपीट का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है, आप में से किसी को पता है कि अगर हम पूछ ले कि अब ये 2025 चल रहा है और 2025 का सेम कैलेंडर, सेम डेट, सारा चीज सेम, ये फिर कब आने वाला है, या 2011 का कैलेंडर कब आने वाला है, सेम डेट से सारा चीज सेम, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये कब आने वाला है, ये कब होगा। आज इसी टॉपिक पे हम इस चीज की बात करेंगे। आई थिंक आप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि कैसे जाने, कैसे निकाले कि ईयर रिपीट कैसे होता है, ये सेम ईयर कब आने वाला होता है। आप टेंशन ना लें, क्योंकि आज आपका टेंशन, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम आ गए हैं। अब किसी भी, चाहे वो बिहार एसएससी हो, जीडी हो, सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टेंशन खत्म। चलिए, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ईयर, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, ठीक है। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितना चीज यहाँ नजर आ रहा है आपको, इस सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको यहाँ पे देख रहा है कि लीप ईयर, लीप ईयर +1 ईयर, लीप ईयर +2 ईयर, लीप ईयर +3 ईयर, ठीक है। तो जो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हम क्या करेंगे, जो भी लीप ईयर होगा उस लीप ईयर में हम 28 जोड़ देंगे, वो कैलेंडर मेरा उसी वर्ष रिपीट होगा, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर +1 ईयर, लीप ईयर +2 ईयर, लीप ईयर +3 ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर +1 ईयर। अब अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि लीप ईयर तो सबको पता है ना। अगर जिसको पता नहीं है, मेरा पिछला वीडियोस को जाके आपको हम बता चुके कि लीप ईयर होता है क्या, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो, ये किसी का भोज और शादी ब्याह तो है नहीं कि बस चुमाना लेके गए, भोज खा के आ गए, गिफ्ट दे के आ गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको सारा चीज समझना है। जो लीप ईयर के बारे में नहीं जानते हैं वो एक बार जाके मेरा पिछला वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो सारा चीज हम बता चुके हैं। अब एक चीज और समझते हैं कि अब कैसे होगा ये रिपीट, कैसे होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल कि 2016 कि 2016 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, कब आने वाला है, कब आएगा। तो क्या आपको पता है कि लीप ईयर कैसे निकालते थे। लीप ईयर में हम 4 से गुणज, 400 का गुणज 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर ये मेरा 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 4 5 20, 4 4 16। हाँ, मतलब कि 2016 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 2016 लीप ईयर है। यहां तक क्लियर। अगर 2016 लीप ईयर है तो लीप ईयर में हम क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। तो 2016 में अगर 28 जोड़ दे, 8 से 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, और यहाँ पे 2044, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। अगर बात किया जाए कि लीप ईयर, कोई वर्ष लीप ईयर वाला है, तो लीप ईयर में हम सीधे 28 जोड़ देंगे। तो मतलब कि 2016 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2044 में, 2044, ओके। अब यहां तक क्लियर। ये तो मेरा हो गया लीप ईयर वाला कि हम सर आप तो बता दिए कि लीप ईयर मेरा निकल के आ गया। अगर हम कैसे निकालें कि लीप ईयर +1 ईयर कैसे होगा। अब एक चीज एग्जाम्पल और समझो कि 2013, ठीक है। तो 2013 जो है, क्या ये लीप ईयर है। 2013 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2013 से पहले कौन सा ईयर लीप ईयर था, या कौन सा ईयर लीप ईयर जा चुका है। तो हमको पता है कि 2013 से जो पहले जो जा चुका है ना, वो लीप ईयर है 2012,
ठीक है, 2012 क्या था मेरा, लीप ईयर था, तो हम कर सकते हैं ना 2012 प्लस 1 ईयर, कर सकते हैं ना 2012 प्लस 1 ईयर। लीप ईयर प्लस 1 है तो क्या करना है, सीधे क्या करना है कि 6 क्या जोड़ना है हमको, 6, तो 2013 में क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, 6 3 9 19, यानी कि 2019, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर लीप ईयर प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, लीप ईयर रहे तो 28 जोड़ेंगे, लीप ईयर प्लस 2 ईयर रहे तो 11 जोड़ेंगे, लीप ईयर प्लस 3 ईयर रहे तो हम फिर 11 जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल और थोड़ा सा लेते हैं, मान लो कि एक ईयर है 2022, क्या 2022 लीप ईयर है, 22 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 22 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो 4 का गुणज नहीं है। तो मेरा 22 से पहले कौन गया लीप ईयर, तो मेरा 2022 से पहले 2020, तो 2020 प्लस 2 ईयर कर सकते हैं, ना 2020 और 2 22, तो मतलब क्या हो गया कि ये लीप ईयर, तो यहां से अगर हम समझेंगे लीप ईयर प्लस 2 ईयर, यही चीज है ना, लीप ईयर प्लस 2 ईयर। यहां से क्लियर, जब लीप ईयर प्लस 2 ईयर रहे तो हम क्या करेंगे, 2022 में क्या जोड़ेंगे, हम 11 जोड़ देंगे। मतलब ये कि ये कैलेंडर 2022 का जो कैलेंडर है मेरा कब रिपीट होगा, 2033 में, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया लीप ईयर प्लस 2 वाला। और एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि 2015, ठीक है, तो 2015 का कैलेंडर किस वर्ष से रिपीट होगा, तो हमको यहाँ देखना है कि 2015 से पहले मेरा कौन सा लीप ईयर गया है। आपको देखना होगा 2015 से पहले मेरा गया है लीप ईयर 2012, तो 2012 प्लस 3 15, तो लीप ईयर प्लस 3 ईयर हो गया ना, लीप ईयर प्लस 3 ईयर। जब लीप ईयर प्लस 3 ईयर आ गया तो हमको देखना है क्या जोड़ना है, 11, तो 2015 में हम डायरेक्ट 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2026। मतलब ये है कि 2015 का जो कैलेंडर है वो 2026 में रिपीट होगा, ये आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कितना सिंपल है। अब इस चीज को जब समझ में आ जाता है ना तो कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है, मजा आ गया होगा। एक एक चीज को नोट करना है। आप एक चीज देख लीजिए, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हम पहले भी लीप ईयर के बारे में बता चुके हैं। लीप ईयर का टॉपिक मेरा कैसा चला हुआ है, लीप ईयर आप जाके देखे भी हैं, लीप ईयर के बारे में जानते भी हैं, तो लीप ईयर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना, ऐसा नहीं है ना, वैसे कुछ स्टूडेंट ऐसा भी होता है ना कि चलो यार बहुत हो गया, थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, बहुत पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आपको पढ़ना है तो पहले आपको देखना होगा, एक ही चीज को समझना होगा। ऐसा नहीं कि चलो यार देखते हैं नेक्स्ट टाइम में, सारा चीज तो पढ़ लेंगे, एक जो है स्टार्टिंग टॉपिक पढ़ लेंगे, एक लास्ट का टॉपिक पढ़ लेंगे और पूरा टॉपिक को घेर लेंगे, क्या एक बार में हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक एक चीज को पढ़ना होगा, ऐसा नहीं होता है कभी जो आप बस 5 टॉपिक है, पढ़ा टॉपिक पढ़ लिए और ये जो 5th टॉपिक है इसको पढ़ लिए, बाकी नीचे का 20 का टॉपिक है वो तो समझ में आ जाएगा, किंतु घेर लिए भागेगा कहाँ, ऐसा नहीं है मेरी जान, समझो। कोई भी ऐसा महानुभव है, कोई ऐसा महान व्यक्ति है इस क्लास में, बता सकते हो? ऐसा मत करो, क्योंकि जब आपको पढ़ना होता है ना तो एक एक चीज को समझो। कैलेंडर का जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन समझने के बाद दीजिए, अगर नहीं समझे तो बहुत टफ है, समझिए। पता चला कि एग्जाम हॉल में जाके बैठे और हम पता नहीं कि सर ये 2022 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, पता चला कि वहां पे बस गिनती करते रहे, ईयर निकाले, ये किए वो किए, 30 डेट पूरा दिन, पता चला कि एक क्वेश्चन में काम खत्म। ऐसा नहीं होता है, जब आपको समझना हो पढ़ना हो ना तो दिल और जान से पढ़ो यार। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है कि द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2017 विल बी लाइक द कैलेंडर ऑफ विच ईयर।
वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, यही समझना है। तो वर्ष 2017 चीजें समझना, ठीक है। तो 2017 जो है, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। तो समझना यह है कि 2017 से पहले कौन सा लीप ईयर गया है। तो 2017 से पहले मेरी जान लीप ईयर जो गया है वो है 2016, ठीक है। तो 2016 और यहाँ बचा कितना, एक और 2017, 2016 प्लस 1 2017। तो क्या है ये कंडीशन, किस कंडीशन पे आया? लीप ईयर प्लस 1 ईयर, इसी कंडीशन पे है। और लीप ईयर प्लस 1 ईयर का क्या है कोड, अभी बताया हम 28 6 11 11। आप एक चीज याद रखना, लीप ईयर का 28, लीप ईयर और प्लस 1 6, लीप ईयर प्लस 2 ईयर वो 11, लीप ईयर प्लस 3 ईयर 11। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। तो लीप ईयर प्लस 1 ईयर है तो इसका हमको क्या जोड़ना है 6। तो 2017 में क्या जोड़ेंगे, 2017 में 6 जोड़ देंगे, 77 का 3 हासिल 1, ये हो गया आंसर। मतलब कि 2017 का जो कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर 2000 किस में आएगा, 23 में आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो एक एक चीज को समझते जाना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2017 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के समान होगा। तो वर्ष 2017 का जो कैलेंडर है वो 2023 के समान होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको एक चीज याद रखना कि क्लास छोड़ना नहीं है, अगर क्लास छूटा तो चीजें समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। एक चीज और बात है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए। एक आपको याद होगा अल्लामा इकबाल का शेर, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो मेहनत करने के बाद, बिना मेहनत का नहीं। अगर आज आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर कल आपके लिए टफ हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो सोचना पड़ जाएगा क्या करें। आपको हम एक क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कमेंट में। एक चीज मुझे तो आज पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बस एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2014 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये क्वेश्चन आप है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप किसे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर मुझे चाहिए। देखिए कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।